इनको भी मैं धीरे धीरे भाजपा में लाने की कोशिश कर प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। सरकारों ने मजबूर किया है, क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं दिया है अच्छे से। शिक्षा पे उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। बिहार में भोजपुरी स्टार का तड़का लगना शुरू हो गया है और इस चुनावी दौर में ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी सिंगर अब शिरकत लेने लगे हैं। हालांकि उनकी जिस तरह से लोकप्रियता सांसद को लेकर के थी, यानी लोकसभा सीट को लेकर के थी, अब वह बिहार विधानसभा पर आकर के टिकटिकाए खड़ी है। और इसका अगर शुरुआत अगर कोई किया है तो वह मनोज तिवारी और रवि किशन ने किया है। मनोज तिवारी और रवि किशन जिस तरह से यूपी और दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने अपने बीजेपी के खाते में भर भर के सिंगर लाने की कोशिश की है, भोजपुरी स्टार्स को प्रचार प्रसार बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में वो निरहुआ हो, पवन सिंह हो और ज्योति सिंह हो या फिर रितेश पांडे हो, हर किसी को शामिल करने की कोशिश की गई। लेकिन दो चेहरे अभी भी रास नहीं आ रहे हैं। उसमें एक पवन सिंह और दूसरा रितेश पांडे हैं। रितेश पांडे को लेकर करके खास करके मनोज तिवारी ने बयान भी दिया है कि हम इन्हें बीजेपी का टिकट दिलाएंगे। आप इनको भी धीरे धीरे भाजपा में लाने की कोशिश कर लेकिन उनका सपना ही रह गया। रितेश पांडे ने अब जनसुराग को शामिल हो गए हैं, यानी जनसुराग में उन्होंने अपने आप को मिला लिया है। ये निर्णय लिया कि एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ा जाए, न जो जाति की बात करता है, न धर्म की बात करता है, खाली विकास की बात करता है। कई बार कोशिश किया होगा, हो सकता है कि कई सारे ये मुद्दे होते हैं। बीजेपी की तरफ से उनका रुझान भी दिखता था और उनके गाने तो वायरल होते थे ही, और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का बयान कि अब बीजेपी में होगा उनका इरादा पक्का। लेकिन जिस तरह से भभुआ सीट के लेकर के वो मांगे चल रही थी, बीजेपी ने ना सुनी और बीजेपी कहीं ना कहीं वह उन्हें वेट कराते रह गए। तो कहीं ना कहीं रितेश पांडे को यह बात समझ में आ गई, जिस तरह से पवन सिंह के साथ खेला कर दिया है बीजेपी, हो सकता है हमारे साथ भी खेला हो जाए। और इसी की वजह से मौके परस्त देखकर उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के लेकर के साथ साथ बहुत अच्छे से तड़का लगा रहे हैं, एक भोजपुरी तड़का लग रहा है। और रितेश पांडे जहां भी जा रहे हैं एक अलग से जनसैलाब तो लेकर के आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीके वैसे लोगों को अब शामिल कर रहे हैं जो बीजेपी से या अलग पार्टी से कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं दिया गया है, मौके परस्त लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं और उनको एक सही जगह और सही कद दे रहे हैं। ऐसे में रितेश पांडे जिस तरह से अब स्टेज पे जा रहे हैं, वहाँ जनसैलाब लग रहा है और पीके की लोकप्रियता और भी बढ़ते जा रही है। और गाना के लिए तो माहिर हैं, जिस तरह से मनोज तिवारी और पवन सिंह जाने जाते हैं, रितेश पांडे भी काफ़ी वायरल रहते हैं। तो रितेश पांडे को सुनने तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं, अब वह विधानसभा में सीट लेकर करके एक और भी राजनीतिक पारी खेलने लगे हैं। ऐसे में जनसुराग का कद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अपनी लोकप्रियता के इस लेवल में धीरे धीरे नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ चुके हैं। यह मैं नहीं कह रहा है, यह बिहार की सर्वे कहती है और बिहार की सर्वे ने उन्हें नंबर 2 की पार्टी पर खड़ी कर दी है और वो दिन दूर नहीं कि वह तेजस्वी को भी पीछे छोड़ जाए, क्योंकि उनकी बातें, उनकी बुनियादी ढांचा और कहीं ना कहीं एक किंग मेकर के रूप में वह अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। और पूरी दुनिया यह जानती है कि प्रशांत किशोर एक ऐसा किंग मेकर है जिन्होंने प्रधानमंत्री को स्टेज पे ला कर रख दिया, कई सारे सीएम को स्टेज पे ला करके खड़ा कर दिया। तो जब वो खुद चुनावी दंगल में उतर चुके हैं तो वह दिन दूर नहीं कि आने वाला समय
जनसुराग का होगा। हालांकि रितेश पांडे को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है और मनोज तिवारी काफ़ी हतोत्साहित होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि बीजेपी से जल्द ही आपको टिकट मिलेगा। उससे पहले प्रशांत किशोर ने छक्का मार दिया। अब देखते हैं क्या क्या होता है। और भी खेल मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि चुनावी जंग जारी है और इसी 1-2 महीने में ऐसे ऐसे तंज बाकी है। तो उस तमाम खबरों के साथ बने रहिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट और शेयर करना ना भूलें।